हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सबसे ज़्यादा जो आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेज आ रहे हैं वो ये है कि सर टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी का रिज़ल्ट आखिरकार कब तक आएगा? तो दोस्तों आपको बता दूँ, ख़ास तौर से पीजीटी के जो शेष रिज़ल्ट बचे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही जल्द यानी अब आपकी जो है इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म होने वाली है। इसके अलावा अगर आपका पीजीटी का इंटरव्यू है या होने वाला है, तो आपको एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देनी है, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताऊँगा। और टीजीटी में इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी जो है बाहर होने वाले हैं, दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, कौन-सी वजह है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका सिलेक्शन टीजीटी हो या पीजीटी में हो जाता है, तब भी आपकी जॉइनिंग नहीं होगी। केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन आ चुकी है जिसके कारण आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाएगी। आप टीचर नहीं माने जाएँगे अगर आपने अभी से इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा सभी चाहे नई हो या पुरानी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा मिलने वाला है आरक्षण से संबंधित। तो इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो है कुछ प्राइमरी टीचिंग से संबंधित भर्तियों, नई भर्तियों से संबंधित या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वैकेंसी के संबंध में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी तरीके की दोस्तों अगर आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया कर रहा हूँ कि इन सभी वैकेंसियों के संबंध में, चाहे जीआईसी का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम हो, इनसे संबंधित किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करना, कॉल के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आप कर देंगे, देर सवेर किसी न किसी टाइम आपको आंसर मैं खुद देता हूँ। देखा होगा एकमात्र ये मेरा ऐसा चैनल है जहाँ पर आप कमेंट करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, मुझे लगता है कि सही क्वेश्चन है, जवाब देना चाहिए। आप परेशान हैं तो उससे संबंधित मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो भी मैसेज आते हैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी अधूरी जानकारी देते हैं जिसके कारण मैं आंसर नहीं दे पाता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट ही नहीं लिखेंगे, कैटेगरी नहीं लिखेंगे, जबकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिसके बारे में भी जानता हूँ सिर्फ एक अनुमानित कट-ऑफ ही मैं बता सकता हूँ। मैं कोई बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ, कोई मेंबर नहीं हूँ। जो भी मेरे हिसाब से एक अनुमानित या विशेषज्ञों से जो मैं राय लेता हूँ, अनुमानित कट-ऑफ होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी हो या पीजीटी हो या नेक्स्ट जीआईसी, इनका अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है, तो भी आप मुझे इस मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएँगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि टीजीटी में इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, आखिरकार कौन-सी वजह है और इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है उसके बारे में। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से न्यूज़ चैनलों ने या फिर पेपर में या फिर यूट्यूबर्स ने, सभी ने जो है ये वाली न्यूज़ प्रमुखता से छापी है या अपने वीडियो में अपलोड किया है कि टीजीटी 2016 का परिणाम संशोधित होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं संशोधित होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला के नतीजों में करेगा बदलाव। इस तरीके की न्यूज़ जो है ये सभी समाचार पत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी और अभी तक आपने खुद भी पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ जो है कई वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चल चुका होगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये बात हो रही है टीजीटी 2016 की, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान और कला के परिणाम को संशोधन की बात चल रही है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अनेक यानी तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन में पीएचडी की उपाधि का जो है दावा किया था, यानी उन्होंने मेंशन कर दिया था, क्लिक कर दिया था कि हमारा पीएचडी भी है। लेकिन अब चयन बोर्ड को पत्र लिख करके पीएचडी डिग्री उपलब्ध ना होने की बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर ये चीज़ होती है तो सीधी-सी बात है कि पूरा का पूरा रिज़ल्ट जो है संशोधित किया जाएगा और जिन लोगों ने पीएचडी या फिर अदर किसी तरीके का वेटेज लिया है, जिसकी डिग्री उनके पास नहीं है, तो सीधी-सी बात है कि ऐसे में जो है वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएँगे और दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, उसके बारे में भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये कला विज्ञान का रिज़ल्ट होगा संशोधित इस तरीके से, मेरिट भी बदलेगी, सब कुछ दिया हुआ है। पीएचडी का नंबर हटाने के लिए किया अनुरोध।
21 और 22 जुलाई को घोषित हुआ था परिणाम। सब कुछ आप यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से जो संघ है, वहां से एक न्यूज मिली है, उन्होंने क्लियर कट बताया है कि जो भी, अब यहाँ पे देखिए, अमर उजाला के ऑनलाइन न्यूज का हवाला देकर जो सूचना फैलाई जा रही है, वो नितांत भ्रामक और गलत है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से गलत है प्रतियोगी संघ के अनुसार, यानी कि इस तरीके की कोई न्यूज नहीं है। सोशल साइंस और कला का विद्यालय आवंटन 10 और 11 सितंबर में करके लिस्ट तैयार कर ली गई। यानी दोस्तों, आपकी लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। होना क्या है, केवल डिस्प्ले होना बाकी है। यानी सिर्फ जो है बोर्ड को उसे अपलोड करना बाकी है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। दोनों विषयों के रिजल्ट में किसी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है। ये आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को प्रतियोगी छात्र संघ मोर्चा के द्वारा जो है आंदोलन किया जाना है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के, यानी आपकी जो है कला और विज्ञान के रिजल्ट से संबंधित। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये काम वे लोग कर रहे हैं जिनको आपके प्रयास से नुकसान हो रहा है। इसमें चयन बोर्ड भी शामिल हो सकता है। सीधे सीधे जो है उंगली चयन बोर्ड की तरफ भी इन्होंने उठाई है, क्योंकि चयन बोर्ड अपने 2021 के मिशन में कोई गतिरोध नहीं चाहता। 2021 का मिशन कौन सा है, वो मैं आपको बता दूं। आपका टीजीटी जो अभी हाल ही में पेपर दिया है, पीजीटी, इन चीजों पे सबसे ज्यादा जो है जोर दे रहा है बोर्ड। और मैं लगातार शुरू से ये चीज बता रहा हूं कि युद्ध स्तर पर काम जारी है और बोर्ड की जो है प्राथमिकता 2021 है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इन्हें ज्वाइनिंग देनी है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और अगर 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग नहीं होती इन भर्तियों की, तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी फंसता हुआ नजर आएगा। इस वजह से पूरे की पूरी अपनी क्षमता और सारे कर्मचारियों को मिशन 2021 में लगा रखा है। यही बात प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कही गई है। आप खुद इस न्यूज का मूल्यांकन कीजिए कि कोई अभ्यर्थी पीएचडी का वेटेज पा करके चयनित है और किसी भी स्तर पर जांच में पकड़ा नहीं जाता कि उसकी डिग्री अनकंप्लीट है, वह अचानक 2 महीने बाद चयन बोर्ड में जाकर के ये बताता है कि उसकी पीएचडी की डिग्री अपूर्ण है, उसका वेटेज ना दिया जाए। वो भी तब जब उसे पता है कि वेटेज हट जाने पर उसे चयन सूची से बाहर हो जाना है। बिल्कुल दोस्तों, बात तो सही है इनकी कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार सेलेक्ट हो गया तो खुद से जानकारी वो क्यों देगा कि मुझे जो है मैंने गलत तरीके से, या पीएचडी जो है मेरी अनकंप्लीट है और मुझे इस वेटेज से बाहर किया जाए और पीएचडी का जो भी वेटेज है वो ना दिया जाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी मोर्चा संघ जो है उनकी बात में कोई दम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। तो कल इस चीज को लेकर के सभी प्रतियोगी छात्र जो है बोर्ड जा रहे हैं और वहां से फिर जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि आखिरकार सच में ही ऐसा हुआ है। बोर्ड के सामने ऐसी कोई न्यूज आई है जिसमें अभ्यर्थियों ने कहा है कि पीएचडी का हमारी अनकंप्लीट है। तो देखने वाली बात है, आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी है कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए केंद्र ने खत्म की पीएचडी की शर्त। जैसा कि सभी को पता है कि जुलाई 2021 से ही सभी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप फॉर्म भरते थे तो खाली नेट से काम नहीं चलने वाला, उसके लिए पीएचडी जो है अनिवार्य कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने इस फैसले को जो है खत्म कर दिया है। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए जो है पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया कि इस मामले पर मंत्रालय के पास संबंधित पक्षों की तरफ से लगातार गहरी चिंता प्रकट की जा रही है और अब जो है पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, जिसके चलते जो है चाहे वो एससी का हो, एसटी हो या वो सभी के शिक्षक जो है सभी वैकेंसियां ये भरी जा सकती हैं खाली नेट के बेस पे। यानी अगर आपका खाली नेट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं इन वैकेंसियों में। ऐसा क्यों किया गया है? कोरोना के चलते दोस्तों, कोरोना के चलते सभी को पता है कि कोरोना में जो है पीएचडी वगैरह सारी क्लासेस सब कुछ बंद थी। ऐसे में जो है कोई भी स्टूडेंट ना तो पीएचडी कर सकता था ना कॉलेज जा सकता था। इस वजह से जो है ये छूट दी गई है। वहीं अगर प्राइमरी भर्ती की बात की जाए तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जनवरी में मांगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जनवरी में, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि नवंबर में आपका टेट का एग्जाम होने वाला है
और उसके बाद दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में ही इसकी वैकेंसी की बात चल रही है कि आखिरकार वैकेंसी की मांग की जा रही है कि जैसे ही जनवरी आएगी वहां पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस चीज के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता से पहले अगर ये विज्ञापन निकल जाता है तो पेपर कराने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और ये वैकेंसी लगभग जो है ये मान के चलो कि 75,000 के आसपास भरी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका पीजीटी का इंटरव्यू है, आपको संभावना है जो भी रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में भी न्यूज दूंगा कि कब तक रिजल्ट आने वाले हैं ये। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू है तो कौन किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है कि सिर्फ 5 मिनट में परखेंगे भावी शिक्षक की योग्यता। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत कम समय आपको देंगे इंटरव्यू में। बात चल रही है इंटरव्यू की, याद रखना है ना। इंटरव्यू में सिर्फ 5 मिनट, वो भी पीजीटी की बात कर रहा हूँ। पीजीटी का अगर आपका इंटरव्यू है तो सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा सभी अभ्यर्थियों को और इस 5 मिनट में ही आपको वो सारी चीजें करनी है कि जिससे कम से कम जो है 40 प्लस मार्क्स मिल सके। बड़ी आसानी से पिछली बार के कट ऑफ या फिर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आया है वहां पर आप देखेंगे तो 46, 45, 44 इतने इतने मार्क्स भी मिले हुए हैं लोगों को। तो उस तरीके की आप रणनीति बनाएं। देखिए यहाँ पे पूरी न्यूज क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। पीजीटी प्रवक्ता 2020 भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले भर्ती पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने एक दिन में रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी की है। यानी कि 100 अभ्यर्थी एक दिन में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं। ये अपने आप में एक बोर्ड के लिए एक इतिहास है, बहुत बड़ी बात है कि 100 अभ्यर्थी एक दिन में, जहां पहले कभी क्या होता था कि 50 से 60 अभ्यर्थी बुलाए जाते थे और ये मान के चलो कि लगभग जो है 15 से लेकर के 22 मिनट तक का समय दिया जाता था। वहीं अब आपको जो है 100 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं एक दिन में और मात्र जो है 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 5 मिनट में दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका इंटरव्यू है तो 5 मिनट में 2 मिनट तो ये हटा निकाल दो। यहाँ पर 2 मिनट, जो शुरू के 2 मिनट लगभग 2 मिनट होते हैं। अगर मान लीजिए कम टाइम है तो सीधी सी बात है 1.5 से 2 मिनट। 2 मिनट में आपको वो चीजें पूछी जाएंगी जो मैंने इंटरव्यू से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है कि आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है कि किस किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है जहां से ये पूछे जाते हैं हर हाल में। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें अगर आपका इंटरव्यू है, उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और बाकी के जो लास्ट के 3 मिनट ये बच रहे हैं आपके, लास्ट के 3 मिनट, इस 3 मिनट में आपको क्या करना है कि अपना पूरा सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत फटाफट, यानी एक तरीके से टू द पॉइंट टाइप क्वेश्चन वो पूछेंगे और टू द पॉइंट में ही आपको आंसर देना होगा। ज्यादा लेंदी और थीम वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई थिंकर है उसकी बुक से संबंधित क्वेश्चन आ गया, कोई स्टेटमेंट है उससे संबंधित, या फिर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति का क्रम बताओ, या फिर ये पूछ लेते हैं कि अच्छा आप ये बताइए जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है उसे सुना दीजिए। आपका सब्जेक्ट है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब चीजें जो है आपको तैयार करना है और 3 मिनट में यही सब कुछ होने वाला है। बात यहाँ पॉलिटी की या सिविक्स की नहीं है, सभी सब्जेक्ट, सभी को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है। आप मास्टर हैं तभी आपका प्री निकला हुआ है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई है, तो मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि इंटरव्यू से संबंधित और अलग से कुछ वीडियो बना दूं तो बिल्कुल उस चीज के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मैसेज करके, और जैसा भी होगा तो फिर मैं और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब बहुप्रतीक्षित सवाल आपका जो कि ये है टीजीटी पीजीटी जीआईसी का रिजल्ट आखिरकार कब तक आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी, सबसे पहले बात इनकी की जाती है पीजीटी के जो 11 शेष रिजल्ट बचे हुए हैं, 11 सब्जेक्ट, इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि काम बहुत तेजी से चालू है। अभी कुछ विषयों के, कुछ सब्जेक्ट के जो है ओएमआर में लेकर के जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें निस्तारण किया जा रहा है।
कि आखिरकार कुछ गलतियां की है ओएमआर सीट में। बहुत से अभ्यर्थियों ने, किसी ने रोल नंबर को खुरच करके भर दिया, पहले गलत किया फिर सही किया, है ना? किसी ने जो है बुकलेट सीरीज जो होती है, सीरीज में गलती की है। किसी ने जो सब्जेक्ट कोड होता है, सब्जेक्ट कोड में गलती कर दी है। इस तरीके का वो चीज़ का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक काम और यहाँ पे चल रहा है बोर्ड में, वो ये है कि जो आपने आपत्ति भेजी थी, क्वेश्चंस को लेकर के जो भी आपने आपत्ति भेजी थी, उनमें से कुछ सब्जेक्ट के अभी बाकी हैं, उनका निस्तारण किया जा रहा है। संभावना यही व्यक्त की जा रही है, जैसा कि जानकारी मिली है वहाँ से, वो यही है कि इसी हफ्ते में आपका रिजल्ट, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो जानकारी उन्होंने बताई, आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर ये आपत्ति वाला जो ये मैटर है, अगर ये सॉल्व नहीं होता, तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट हफ्ते के, यानी अगला जो हफ्ता आने वाला है, उसमें सोमवार या मंगल तक आने की संभावना है। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करूं, जो जिस तरीके से उन्होंने आंसर दिया, तो उन्होंने उससे यही बात साबित होती है कि इसी हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं। हमसे ज्यादा टेंशन दोस्तों बोर्ड को है इस चीज रिजल्ट को लेकर के। क्यों? क्योंकि अगर जितनी जल्दी वो रिजल्ट जारी कर देगा, उतनी जल्दी ही वो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार होगा और उतनी जल्दी फाइनल सिलेक्शन दे पाएगा 31 से पहले। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका रिजल्ट बहुत जल्द, पीजीटी की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द जारी होने वाला है। अब बात करते हैं टीजीटी के रिजल्ट के संबंध। तो जो जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि इसमें थोड़ा सा देरी लग रही है, और ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर। तो आप लोग भी रेडी रहें, जिससे संभावना है कि भाई मेरा कट ऑफ से अच्छे खासे मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं लगभग। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे तैयार करके रखें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने में। इसलिए पहले से सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट रखें। जिन अभ्यर्थियों के पास में डिग्री वगैरह नहीं है, चाहे बीएड है या फिर पीजी है या ग्रेजुएशन है, वो अपना डिग्री का अरेंज कर ले। नहीं मिलती तो प्रोविजनल भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जीआईसी के लिए। तो जीआईसी के जैसा कि दोस्तों अभी सबसे पहले आंसर की आनी है बोर्ड से, और आंसर की आपकी अक्टूबर में, यानी 10 अक्टूबर तक संभावना है कि आंसर की आ जाएगी। और इसके बाद में इसी दौरान जो है 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ही जीआईसी का भी रिजल्ट आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर मान लीजिए वीडियो में कोई चीज छूट गई हुई, आपका कोई क्वेश्चन है जो शायद मैं ना ध्यान दे पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई आने वाली वैकेंसी 27,000 जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट है। आप जो है टेलीग्राम में भी आपको जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जानकारी मिलती रहती है, क्लासेस मिलती रहती हैं। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं कि सभी टीजीटी या पीजीटी अभ्यर्थी ये काम कर ले, अन्यथा ज्वाइनिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज है। आपको तुरंत जो है इस काम को करना है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस को सभी वैकेंसियों में फायदा वाली जो न्यूज है उसके संबंध में। देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ये आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की जो है न्यूज है, जिसमें दिया है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो पुरानी भर्तियां थी वहां पर भी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। यानी जो भी पुरानी भर्तियां हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, जिनका रिजल्ट वगैरह भी नहीं आया है, वहां पर भी आपको ये लाभ मिलने वाला है। रही बात नई वैकेंसियों में, तो नई में जो है आरक्षण दिया ही गया है। यहाँ पर एक न्यूज है कि परीक्षा से पहले ही डीएलएड का जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो चुका है। और ये जो न्यूज मिली है वो मैनपुरी, फिरोजाबाद और कौशाम्बी में इस तरीके की घटना हुई है। और जो सॉल्वर गैंग है उसके पीछे जो है टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और पुलिस जो है इनकी तलाश में लग चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी न्यूज है जिसको लेकर के आपके सिलेक्शन के बावजूद भी आप टीचर नहीं बन पाएंगे। देखिए वो न्यूज ये है कि शिक्षक 15 अक्टूबर तक लगवाएं वैक्सीन तभी जा पाएंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, ये केंद्र सरकार का जो है ऑर्डर है एक तरीके से, और ये शिक्षा निदेशालय ने सभी अध्यापकों के लिए जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को छुट्टी पर माना जाएगा। यानी उनकी छुट्टी मानी जाएगी और इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल आने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वैक्सीनेशन वाला जो काम या प्रोग्राम चल रहा है अभी फ्री में है, आप ज़रूर लगवा लें। भले ही आपका सिलेक्शन होता है तब भी, नहीं होता तब भी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, खुद के लिए ये ज़िम्मेदारी है। सभी लोग जो है टीका ज़रूर इस चीज़ का लगवा लें, वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, अन्यथा आपकी जॉइनिंग में भी दिक्कत होगी और स्कूल अलॉटमेंट में भी हर जगह आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।